नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। सब चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जिए, अपना एक परिवार बसाए, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखे। लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें सारा खेल बिगाड़ देती है। जी हाँ, और वो चीज़ होती क्या है? जैसे कि दुर्घटना, या कहीं भी जाते हुए कोई भी अनहोनी होना, या बात बात पर जो भी अगर कोई हम काम करते हैं, या तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है या कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। जब कोई आदमी अचानक किसी हादसे का शिकार हो जाए, उसके शरीर में चोट लग जाए, किसी गाड़ी की ठोकर से उसके शरीर के अंग टूट जाए और अंत में इन सबसे खतरनाक किसी की मृत्यु हो जाए, ये ऐसी चीज है जो किसी के भी साथ हो सकती है। और अगर दुर्घटना हो जाए तो उसका घर टूट जाता है, घर में अशांति छा जाती है। ऐसे में दुर्घटना ना हो ऐसा सब सोचते हैं। सवाल यह है कि इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए। आखिर ऐसा क्या किया जाए जो हम दुर्घटनाओं का शिकार ना हो। अपनी और अपने परिवार की खुशियों को बचाने के लिए हम आखिर क्या कर सकते हैं? दरअसल इसके लिए भी कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे गाड़ी धीरे चलाना, सावधानी पूर्वक चलना, अपने बड़ों की बातें मानना, अगर किसी जगह जाते हुए कोई आपको टोक दे तो थोड़ा बहुत रुक जाना या थोड़ी देर बाद ही उस काम के लिए निकलना आदि। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आपके साथ अनहोनी नहीं रुक रही तो आपको कुछ वो उपाय करने होंगे जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। जिंदगी की सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने परिवार की खुशियों को बरकरार रखने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। और वह उपाय हैं क्या? आप इन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उपाय आपको दुर्घटना से बचने के लिए है। पहला उपाय क्या है, आप ध्यान से सुनिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने घर में हमेशा निकलते समय कभी कुछ मीठा खाकर ना निकले। मीठा खाना घर के बाहर निकलने से पहले अशुभ होता है। अगर मीठा खाके आपको कहीं जाना भी हो तो आप कुल्ला करके ही बाहर जाएं, अन्यथा बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि मीठा खाकर ही कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत की जाती है। लेकिन सही बात तो ये है, मीठा जरूर आप खाएं, लेकिन जब किसी भी कार्य के लिए जाए एक बार आप कुल्ला जरूर कर लें पानी से, तभी ये आपके लिए फलदायक होगा। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का भोग लगाएं और इसके बाद सभी में उस प्रसाद को बांट दें। इससे आप दुर्घटना का शिकार होने से बच सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी सबके रक्षक माने जाते हैं। ऐसे में अगर आपको किसी दुर्घटना से बचना है तो किसी हनुमान मंदिर में जातक कलाई पर मौली बंधवा लें। इस उपाय को करने से अनहोनी टलने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अलावा एक उपाय और कर सकते हैं, आप अपने आसपास पक्षियों को लाल मसूर की दाल खिलाएं। ऐसा करने से कई बार दुर्घटनाएं कम होती है। इसके अलावा ज्योतिष उपायों के अनुसार दुर्घटनाओं को टालने के लिए एक नींबू पर सिंदूर लगाकर उसे चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करना आपको दुर्घटना से बचा सकता है। इसके अलावा आप किसी विधवा महिला को उसकी इच्छा अनुसार मिठाई बांटें। ऐसा करने से आपके साथ होने वाली अनहोनी भी टल सकती है। इसके अलावा शास्त्रों में लिखा गया है कि अनहोनी और दुर्घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए अपने घर की छत पर लाल पताका यानी लाल झंडा लगाएं। यह आपके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकता है। लाल शुभ का प्रतीक होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, जब आप लोग गाँव या जिनके गाँव है गाँव में जाते हैं शहरों से, तो ज्यादातर लोगों के घरों पर लाल पताका फहरता हुआ दिखता है। उसका कारण यही है और कई लोग तो अपनी मान्यता के अनुसार भी लगाते हैं। इसके अलावा अनहोनी या दुर्घटनाओं से बचने के लिए हनुमान जी के चित्र पर आप हर दिन लाल फूल चढ़ाएं और कपूर जलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और इस उपायों को अवश्य अपनाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप हनुमान मंदिर में नारियल पर मूली लपेटकर चढ़ाएं। इससे आपके ऊपर पड़ी बुरी नजर हटेगी और आपको दुर्घटना से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आखिरी उपाय,
जिसे आप ध्यान से सुन लीजिए। आप दुर्घटनाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान मंदिर में मिट्टी के दिए में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ये आपको अनहोनी से बचा सकता है। आप इनमें से कोई सा भी उपाय अपना करके अपनी दुर्घटना या अनहोनी से बच सकते हैं, क्योंकि ये सभी उपाय कारगर हैं और ये सभी उपाय शास्त्रों में हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का काम बिगड़ता रहता है या कोई अनहोनी होती रहती है। वह बहुत कोशिश करते हैं कि चलो अब ये बात टल गई या दुर्घटना टल गई, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आए दिन अनहोनी होती ही रहती है। ऐसे व्यक्ति को इन उपायों को अवश्य ही अपनाना चाहिए और दुर्घटना या किसी भी अनहोनी से बचना चाहिए। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।